चलिए सवाल क्या बोल रहा है आप लोगों को, देखिए प्रमेय है, कितना का प्रमेय है ये 10.1 चैप्टर 10 का, जिसका पिछले दिन हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। पिछले दिन इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे ना, ध्यान इधर दीजिए। पिछले दिन इसका क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें से हम लोग क्या क्या जान लिए थे। इसमें इससे रिलेटेड हम लोग क्या क्या जाने थे, देखिए पहला जाने थे स्पर्श बिंदु। क्या जाने थे, बोलिएगा क्या जाने थे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा जाने थे ना, स्पर्श रेखा, और उसके बाद छेदक रेखा। क्या पढ़े थे, छेदक रेखा। और उसके बाद पढ़े थे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या पढ़े थे, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। त्रिज्या भी जान गए थे कि त्रिज्या क्या होता है, वृत्त क्या होता है, और क्या जाने थे हम लोग, व्यास जान लिए थे क्या होता है ना। और सबसे लंबा जीवा जाने थे ना जी, ये सब चीज, इतना सारा चीज हम लोग क्या हुए थे, जान चुके थे पिछले वाले लेक्चर में, है ना। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे हमको इसी में एगो चीज हम आप लोग को बताए थे, आपको ध्यान है, क्या बताए थे आप लोगों को, बोलिए। इसमें हम बताए थे ना कल आप लोगों को, किसी भी बिंदु की दूसरे बिंदु से सबसे न्यूनतम दूरी उसकी लंबवत दूरी होती है। बताए थे ना ये बात, कि किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है, उसकी लंबवत दूरी होती है। हम आप लोग को एग्जाम्पल में समझाए थे, ये वृत्त लेके कि यहाँ पर एगो सेंटर, यहाँ पर हमारा ये स्पर्श रेखा हो गया, और इस पर से हमारा सबसे नजदीकी रेखा कौन होगा, तो इसका लंबवत रेखा होगा। क्या होगा, इसका लंबवत रेखा होगा। ये क्रॉस वाला क्षैतिज रेखा जो होगा, इनसे क्या होगा, बड़ा होगा। ये समझाए थे, याद आया, 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला पी का मान रखे थे, याद आया ना। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी के माध्यम से, ये जो हम आप लोग को बताए थे पिछले वाले लेक्चर में, इन्हीं के माध्यम से ये वाला प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रमेय क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त का किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या किधर, तो वृत्त की तरफ जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है ये हम लोगों को, बोलिए, प्रूफ करना है। आइए तो पहले हम लोग वृत्त खींचते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया, देखिएगा वृत्त गोल नहीं बन पाता है सही से, ठीक है ना। तो ये हमारा मान लीजिए सेंटर तो थोड़ा सा टेढ़ा गोचा होगा, तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वृत्त हो गया, और ये हम खींच दिए क्या, स्पर्श रेखा खींच दिए। क्या कर दिए हम, स्पर्श रेखा खींच दिए, और किसी भी बिंदु पर खींचे हैं। ये बिंदु मान लीजिए लकीर है हमारा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हो गया, ये हमारा मान लीजिए स्पर्श बिंदु हो गया। क्या हो गया, ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया। सवाल क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु, यहाँ पर हम बिंदु मान लिए है ना, बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। स्पर्श रेखा पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना, स्पर्श रेखा हम पी क्यू खींच दिए। पी क्यू स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जाने वाली त्रिज्या पर जो लाइन होगा वो क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। यही हमको क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू मतलब एम एन जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले हम इसका हल पे चलते हैं। इसका हल पे हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना कि सी एम एन एक वृत्त है, सर्किल एम एन एक, माना कि सी एम एन एक वृत्त है जिसका त्रिज्या एम एन, क्या है, एम एन, और स्पर्श बिंदु एन एन, और स्पर्श रेखा पी क्यू है।
तो साबित क्या करना है, इसीलिए साबित करना है कि एम एन परपेंडिकुलर पी क्यू। एम एन क्या है, वहां पर उधर साइड होइए, वहां पर गेट पर खड़े मत रहिए। एम एन क्या है, एम एन क्या है बोली तो पी क्यू पर लंब है। ये हमको क्या करना है, साबित करना, इतना सा। अब साबित करने के लिए एगो रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो एगो हम रचना करते हैं। देखिए इसमें भाषा है थोड़ा सा, भाषा अगर कर लिए ना, एगो बाहर एगो लाइन लेते हैं यह पता करने के लिए कि वह दूरी नजदीक होता है या फिर दूर होता है। तो एगो लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये एगो हम लाइन मान लिए और इसका नाम रख देते हैं हम लोग एस, है ना। तो रचना में वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा पर एस कोई बिंदु माना, एस कोई बिंदु माना जिसे, जिसे किससे मिलाए हैं, जिसे एम से मिलाया। यहां तक हो गया। इनके बाद चलिए उत्पत्ति में, उत्पत्ति में चलते हैं। अब देखिए एगो बात, हम जो लाइन ड्रॉ किए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, हम जो लाइन ड्रॉ किए हैं, आपका वो लाइन कौन सा ड्रॉ किए हैं, यहाँ देखिए। ये एक एम बिंदु था, वृत्त के बीच का एम कोई बिंदु है। ये वृत्त का एम बिंदु और एस बिंदु, ये जो बिंदु है एन से क्या है, बड़ा है। एन से क्या है, बड़ा है। अगर हम इसी तरह का बिंदु अगर इस तरफ भी ले लेते हैं तो ये भी बड़ा हो जाएगा, होगा ना। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो क्या हो गया हमारा, एम एस, एम एस बड़ा है किससे, एम एन से। अगर हम इस वृत्त पे इसको यहाँ पर एगो बिंदु लगा दे, जिसको हम मान लीजिए टी दे देते हैं नाम, तो ये क्या हो गया, एम बड़ा है ना जी, तो क्या होगा, एम टी बराबर एम एन। ये क्या है, समान है, समान है कि नहीं है। तो अब एगो बात बताइए हमको, ये एम एस को हम लिख सकते हैं एम टी प्लस टी एस। मतलब ये हो गया कि ये भी तो एक त्रिज्या है ना, एम टी और एम एन क्या है, त्रिज्या है। एम टी और एम एन क्या है, त्रिज्या है। तो अब ये एम टी में थोड़ा सा लाइन बढ़ गया स्पर्श रेखा पर, जो स्पर्श ही नहीं करेगा, स्पर्श करेगा, इस बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है। तो स्पर्श रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगा, एम एन। कौन होगा, एम एन। एम एस से, एम से एस तक की दूरी एम एन से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एम एस से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। इसीलिए एम एन परपेंडिकुलर पी क्यू। बस इतना उतारिए, फिर आगे हम लिखाते हैं। इसको पहले यहाँ घेर दीजिए। क्या है ये, एम टी और एम एन क्या है, समान होगा। तो इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एम एस का दूरी है ना, एम से एस का दूरी से हमेशा एम से एन का दूरी क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, एम से एस की दूरी से हमेशा एम से एन की दूरी की, एम एन का दूरी क्या होगा, न्यूनतम, मतलब कि कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से, इसी तरह से एम से, एम से बिंदु एस की दूरी, बिंदु एस की दूरी से एन की दूरी हमेशा कम होगी, कम होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं
इसीलिए एम एन परपेंडिकुलर पी क्यू। हो गया, एम एन परपेंडिकुलर पी क्यू। चलिए छाप लीजिए इतना सा।